हे गाइस, वेलकम टू आरडी क्लासेस। मैं राखी दिवाकर आज आपके साथ लेकर के आई हूँ कैलेंडर की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपको डेट और मंथ के साथ साथ अगर आपको ईयर भी चेंज मिल जाए और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। करना आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आज के सेशन के बाद आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे, लेकिन साथ साथ सीखेंगे टाइम को सेव करना। आज का जो सेशन है टाइम सेव करने के ऊपर है। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जिससे कि आप लोग कम से कम टाइम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं 2 सेशन ऑलरेडी बना चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक सेशन में मैं आपको बताया था कि अगर आपको डेट चेंज मिल जाती है और आपसे डे पूछा जाता है तो देन सेकंड सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर आपको मंथ और डेट दोनों ही चेंज मिल जाती है तो आप लोगों को क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। और आज हम लोग बात करेंगे कि आपको डेट और मंथ के साथ साथ अगर आपको ईयर भी चेंज मिल जाए और आपसे तब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं कम से कम टाइम में, ये आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग आज कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाए। सो गाइस, लगा लीजिए हेडिंग कैलेंडर ट्रिक। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए 15 मार्च 2015 को बताया गया है कि आपका मंडे है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई 20 फरवरी 2019 को क्या होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले। तो मूव कर लेते हैं क्वेश्चंस पर। सो गाइज, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल जिसके थ्रू हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है, और साथ साथ ट्रिक सीखेंगे पूरी बेसिक से। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है इफ इट वाज द संडे ऑन 1 जनवरी 2006 देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब आपको डे और आपको मंथ दोनों सेम दिए गए। अभी हम लोग चेंज पे भी बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे भाई आपने कहा था कि आपको ये तीनों चीज़ें चेंज मिले तो आपको कैसे करना है, वो भी करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर इस वजह से ये लेकर गई हूँ। देखिए आपको कहा गया 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010। ये बात की गई आपकी जनवरी की और 1 तारीख की, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे दिए, मंथ ईयर आपको चेंज दे दिया। आपको क्या करना है, जो ईयर आपको गिवन है और जहां तक गिवन है वो साइड में एक जगह लिख लेना है। देखिए कैसे, 2006 देन 2007, इसके बाद 2008 2009 देन आ जाएगा 2010। यहीं तक आपको लिखना है, ठीक है। आपने क्या कर लिया, ये लिख लिया है, ठीक है, इतना तो इजी है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो ईयर्स हैं ये लीप ईयर नहीं है या फिर है। आपको चेक करना है कैसे, लीप ईयर का कैसे पता चलता है, अगर कोई ईयर लीप है या नहीं है कैसे पता चलता है। आप क्या करेंगे, जो भी ईयर आपको गिवन है आप उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब आपने देखा भाई 2006 है तो ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली। तो आपने यहाँ पर रख लिया कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप रखेंगे 1, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 1 रखेंगे। आपने एज इट इज़ यहाँ देखा 2007 है तो 2007 4 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, तो आपने यहाँ पर भी क्या कर लिया, 1 रख लिया। अब देखा आपने कि ये 2008 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2008 को हम अगर 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर कट जाता है तो आपको क्या करना है, 2 रखना है। जब अगर जो भी ईयर आपका है अगर वो नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना है, 1 रखना है। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 1 रखना है, ठीक है। अगर कोई भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, ठीक है। फिर आपने देखा भाई ये क्योंकि ये डिविजिबल था इसलिए हमने यहाँ पर 4 रख दिया। 2009 क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो आपने यहाँ पर 1 रख लिया। अगर हम यहाँ पर देखें भाई 2010 की बात करी गई तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपका लास्ट ईयर होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जनवरी तो नहीं है। अगर फरवरी है तो आपको चेक करनी है सेम चीज़, अगर फरवरी नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 ही रखना है। क्योंकि अगर देखिए हमारा
ईयर में लीप ईयर और जनरल ईयर कब माना जाता है? जब हम लोग फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा मानते हैं। यानी अगर आपको 29 मिलता है फरवरी में तो आपका क्या हो जाता है? लीप ईयर। अगर 29 नहीं मिलता यानी कि 28 मिलता है तो आपका क्या हो जाता है? जनरल ईयर हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर फरवरी के बाद के कोई भी मंथ है उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है, जैसे हमने ये किया। अदरवाइज जनवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 0 ही रखना है, जो भी आपका लास्ट ईयर होगा वहां पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड कर लें। आप क्या करें, इन सबको आपने ऐड कर लिया। आपने ऐड करा 1 2 2 + 2 4 4 + 1 5 आपको यहाँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मिल गया 5। जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो 5 मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका डे गिवन है, आपको यहाँ पर संडे गिवन है तो आपको संडे यहाँ पर रखना है। ठीक है, आपने संडे यहाँ पर रखा और उसके बाद के 5 दिन गिन लिए। संडे के बाद क्या आता है, यहाँ पर आप रख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने यहाँ पर 5 दिन रख लिए। देन उसको क्या कर लिया, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आपका क्या हो जाएगा, इस डे में आपका फ्राइडे होगा। क्या होगा गाइस, फ्राइडे होगा। 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या समझा। देखिए एक बार क्विक रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। 1 जनवरी 2006 का आपका गिवन था संडे। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। आपने यहाँ पर 2006 से 2010 तक सारे ईयर रख लिए। फिर आपने चेक किया कि लीप है या फिर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो आपको 2 रखना है और लीप ईयर नहीं है तो आपको 1 रखना है। ये लीप ईयर नहीं था तो आपने 1 रखा, ये भी नहीं था 1 रखा। ये लीप ईयर था तो आपने यहाँ पर 2 रख लिया, ये नहीं था तो आपने 1 रखा, ये था तो आपने ये यहाँ पर क्या करा, हमने देखा कि यहाँ पर जनवरी गिवन है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में जनवरी गिवन है तो आपको जो भी लास्ट ईयर दिया गया हो आपको वहाँ पर 0 ही रखना है, उसको कोई काउंट नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फरवरी होता या फरवरी के बाद कोई भी मंथ होता तो आपको क्या करना होता, उसी के हिसाब से उसको काउंट कर लेना होता। जैसे कि आप 1 2 करते आ रहे हैं वैसे ही आपको ईयर के हिसाब से उसको काउंट कर लेना चाहिए था। जैसे कि अगर आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर में 2 ईयर 2 आपको रखना था। अगर आपका लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो आपको क्या रखना था, 1 रखना था। ठीक है, इतना आपने पूरा क्लियर कर लिया। अब क्या करना है, जो आपका डे गिवन है उसके बाद जो आपका ऐड करके आंसर आया, आपने इनको ऐड कर लिया। ऐड करके जो भी आपका आंसर आता है आपको उस डे से लगा लेना है आगे के वही सेम दिन। तो यहाँ पर आपको क्या मिला था, 5 मिला था तो आपने संडे से आगे के 5 दिन लगाए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे के आगे आपका आंसर, मैंने आपको यहाँ पर फ्राइडे ही बताया। तो इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं, अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे, मूव कर लेते हैं आगे क्वेश्चन पर। सो गाइज, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इफ इट वाज अ थर्सडे ऑन 10th of January 2013 देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1st March 2018। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि भाई आपकी तीनों चीजें क्या हैं, चेंज हैं। आप लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सोच रहे होंगे भाई मैम ने क्या करा, आपने मंथ और डेट तो चेंज करी नहीं, ओनली ईयर चेंज कर दिया। लेकिन अब क्या है, आपके तीनों ही चीजें चेंज है, डेट भी चेंज है, ईयर मंथ भी चेंज है और आपका ईयर भी चेंज है। अब आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आप फाइंड करना है कि आपका 1 मार्च 2018 में क्या होगा। देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आपको ये जो ईयर्स दिए गए हैं 2013 से 2018 तक आपको इस तरीके से रख लेने हैं। ठीक है, देन आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल ईयर्स जो गिवन है वो आपके डिविजिबल हैं या नहीं है। आपने देखा 2013 क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, जनरल ईयर होगा तो 1 आ जाएगा। ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब जनरल ईयर है, 1 आ जाएगा। ये भी आपका डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, जनरल ईयर है। ये आपका डिविजिबल है, ये 4 से आपका डिविजिबल है, तो अगर डिविजिबल होगा तो आप क्या रखेंगे, लीप ईयर है तो आप क्या रख लेंगे, 2। ये भी नहीं है डिविजिबल तो ये क्या हो जाएगा, 1, यानी कि जनरल ईयर है। अब आपने यहाँ पर देखा 2018 है और आपका क्या है भाई, मार्च की बात हो रही है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपको गिवन क्या हो, अगर आपको गिवन हो जनवरी, अगर जनवरी तक दिया है तो आपको यहाँ पर 0 रखना है लास्ट ईयर में। लेकिन आपका क्या है, फरवरी के बाद अगर आपको कोई भी मंथ दिया है तो आपको काउंट कर लेना एज इट इज वही कि भाई 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है तो वहां पर 2 आ जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो आ जाएगा क्या, 1। आपने देखा ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या रख लिया, 1। ठीक है, अब क्या कर दिया, ऐड 1 2 3 3 + 2 5 5 + 1 6 7 7 आ गया। आपको क्या करना है, जो गिवन डे है थर्सडे, ठीक है, यहाँ से 7 डे देखने हैं।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगेन क्या आ गया थर्सडे, यानी कि 1 मार्च 2018 को क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से आई होप पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आपको इसी तरीके के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इस वाले कॉन्सेप्ट में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है, जो एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। मैं आपको समझा रही थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों को जब आप लोग खुद से करेंगे उस पर कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चंस पे आप लोग ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के ज़रूर आंसर कम से कम टाइम में आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। जो आंसर्स मैंने कराए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप लोग उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। आज का सेशन यही हम लोग वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसका आप लोग पहले तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।